नमो बुद्धाय। जय भारत, जय भीम, जय संविधान। मेरे भारतीय मूल निवासी, आप सभी को फिर उसी गाने को गाते हुए जगाने की कोशिश कर रहे हैं। कृपया जगे, पाखंड छोड़े, देश बचाए। देश को जब तक ये कीड़ा लगा रहेगा तब तक देश की आर्थिक कभी मजबूत नहीं हो सकता है। ना ही देश स्वतंत्र हो सकता है, ना ही देश शांति हो सकता है। क्योंकि इन धूर्तवादियों जानते हैं कि जब तक हम पाखंड में इन लोगों को जकड़े रहेंगे तब तक हमारी रोटी चलती रहेगा और देश की आर्थिक व्यवस्था कमज़ोर रहेगा और हमारे गुलाम रहेगा। महात्मा बुद्ध कभी नहीं चाहे कि देश को इस तुर्तिया से गुजरना पड़ेगा और इस गंदगी जकड़ी हुई रहेगी। जो आज जंजीर में जकड़े हैं हम सभी, पाखंड की जंजीर में, और पाखंड को सपोर्ट कर रहे हैं, इसे ज़रूर समझने की कोशिश करें कि पाखंड देश को आज क्या कर बैठे हैं और पूरी दुनिया कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए और हमारे देश उसी जगह पर बैठे हैं। कब ही से कहले रहनी किसनिया हमारे हो, अब हुत जगी जा किसनिया के लाल हो। लूटी ले धना दौलते काला धन के नाम हो, मिट्टी गलो सानो शौकते गरीब व किसान हो। किसनिया के लाल लरे देशवा किसान हो, फौजी में शहीद भैले किसनिया के लाल हो। ताजु तख्त बैठी देखे दललवा के लाल हो, कौन कलंक लगी रहले भारत देशवा के ताज हो, भारत देशवा के ताज हो। लरी भैले मिट्टी जैते देशवा किसान हो, छोड़ी दे पाखंड भारत देशवा के लाल हो। देशवा बचाई ले भारत किसनिया के लाल हो, भारत किसनिया के लाल हो। जय भीम, जय संविधान। नमो बुद्धाय। जय जोहार, सत श्री अकाल। महात्मा ज्योतिबा, माता सावित्रीबाई, माता शेख फातिमा, बाबा शेख उस्मान खान, बाबा पेरियार साहब, संत राम प्रजापति, महात्मा गुरु नानक, संत कबीर के चरण कमलों में रखते हुए आप सभी मूल निवासियों को कृपया एक संदेश दे रहे हैं कि पाखंड छोड़े, देश बचाए। देश की अर्थव्यवस्था आज जो कमज़ोर हुई है इसके जिम्मेवार कोई और नहीं, इन धूर्तवादी नालायकों है जो हम लोगों को फिर से पकड़ा लिया है। और ये हमारे उन महापुरुष संतों का एवं बाबा साहब की दी हुई वचन और कलम पकड़ लिए। आज इसे ज़रूर से ज़रूर समझने की कोशिश करें कि जिस पाखंड को आप लोग सपोर्ट करते हैं और जिस मंदिर मस्जिद चर्च पर माथा टेकते हैं, कृपया इसे जांचने की कोशिश ज़रूर से ज़रूर करें कि यदि कोई बीमार गिर जाए
या कोई ऐसी मुसीबत में पड़ जाए, तब आपको याद आएगा कि पाखंड क्या है। यदि कोई बीमारी हो, उसे किसी मंदिर में ले जाकर आप रख दीजिएगा तो वहाँ इलाज नहीं होगा। बड़ी से बड़ी बीमारियाँ का इलाज सिर्फ शिक्षा से हो सकता है। जब तक शिक्षित नहीं होगा तब तक कोई डॉक्टर, मजिस्ट्रेट या कोई मास्टर नहीं मिलेगा। क्योंकि किसी चीज़ की इलाज और किसी मानसिकता की गुलामी मुक्त सिर्फ शिक्षा से ही हो सकता है। और आज हमारी कलम इन पाखंडवादी धूर्तवादी ने पकड़ लिए हैं और हम सभी को बेड, घंटा और शंख पकड़ा दिया है। मैं भारत के तमाम मूल निवासीगण को कहना चाहता हूँ कि कृपया जगह पाखंड छोड़े, देश बचाए। चाहे वो क्षत्रिय समाज हो, वैश्य समाज हो, शूद्र समाज हो या छूत समाज हो, इन सभी को बांटा गया है। ये भारत के तमाम मूल निवासी समाज है। और कुछ जो मूर्ति को बनाने वाले समाज हमारे समाज में से है, कृपया से छोड़े, क्योंकि उन्हें ये जरूर एहसास करना चाहिए कि संत राम B.A. प्रजापति जो पाखंड के बारे में कई किताब लिखे थे, वो किताब इन पाखंडवादियों ही दावे है। और आज मैं फिर उसी के बीच एक कवि के रूप में उन सभी समाजों को भी जगाने चाहता हूँ जो मूर्ति की स्थापना करता है या कला पेंट के द्वारा तैयार करता है। कृपया जरूर से जरूर सुने और अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। माटी सिंचे कुम्हार भिन्न, मूर्ति के है भगवान। है भारतीय मूल निवासी, जिस मिट्टी को आप सींच रहे हैं, जिसे आप मूर्ति को भगवान कह रहे हैं, तो है तन माटी भई आपो पूजन को है। आपकी शरीर भी तो मिट्टी है, आपको कौन पूछता है। माटी के है कुम्हार से, तो मुझको भिनन छोड़। मिट्टी कह रहा है कुम्हार तो हमको बनाने छोड़ दे। तब देखते हुए तनमा कहाँ जगवाल है छीन। तब देख तुम्हारे शरीर कहाँ है, जग तुम्हें तिल तिल भटकने छोड़ देगा। क्योंकि शिक्षा वास शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना डहारेगा। ये बाबा साहब कह के गए थे। और जो ये भारत के उन मूल निवासी है जो दुनिया को सबसे पहला वैज्ञानिक है, जो विज्ञान को जन्म दिए, जिसने मिट्टी का आविष्कार करके बर्तन और समाज को खाने की व्यवस्था मजबूत किए थे। आज उन्हें क्या जाने क्या हो गया, जो इन पाखंडवादियों को सपोर्ट करके मूर्ति बना कर माथा टिकवाने लगे और खुद को टिकते हैं। उन्हें ये भी एहसास नहीं होता है जिस मूर्ति को इन्होंने ही बनाया, अगर उसमें ताकत होता तो सबसे पहले धनवान वही होते, सबसे पहले ज्ञानी वही होते और सबसे पहले शक्तिशाली वही होते। लेकिन इन्हें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं, बल्कि इनकी थोड़ा सा गलती के कारण उन पाखंडवादी जो मजबूत हो रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था और जो कमज़ोर हुए हैं, इसके जिम्मेवार हमारे समाज में से भी है। हमारे समाज के जो देश की समाज को स्वतंत्र और शांति का बीड़ा उठाए थे, जो पाखंड को खिलाफ सदा लड़े और इस देश का रक्षा किए, वो आज समाज इनके दरवाजे पर पहरा दे रहा। आखिर में क्या लग गया है, इन समाज को क्या हो गया? कृपया से जरूर जानने की कोशिश करें कि आपकी साथ जब भी कोई दुराचारी होता है तो बाबा साहब के संविधान को पकड़ते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं बाबा साहब के संविधान में कितनी ताकत है। आपको शिक्षा चाहिए या कहीं अधिकार चाहिए,
सर्विस चाहिए या कोई परेशानी करता है, उस टाइम या चुनावी सत्ता हो, तो बाबा साहब के संविधान की बदौलत आप पाते हैं। अगर बाबा साहब ना होते तो आज देश की क्या दुर्गति होती और अपने समाज, भारत के तमाम समाजों के साथ क्या होता, खास करके महिला समाज के साथ। इसे ज़रूर से ज़रूर पढ़ने की कोशिश करें या बाबा साहब के हिंदू कोड बिल भी जानने की कोशिश करें कि बाबा साहब हिंदू कोड बिल क्यों पास करवाए थे। ये महिलाओं के साथ जो दुराचारी हो रहा था, शिक्षा से वंचित थी, अधिकार से वंचित थी, और महिलाएं जब विधवा हो जाती थी तो उनको जिंदा पति के साथ जला दिया जाता था। जरा उसे भी जानने की कोशिश करें। जब वो महिला अगर एक से दूसरा जन्म हो जाती थी तो उसे जिंदा गड्ढा खान के दफना दिया जाता था। उन बच्चियों को उनके साथ क्या व्यवहार किया जा रहा था। कृपया जगे और जगाए, और इतना जरूर कहे, जियो और जीने दो, क्योंकि जो कलसा धोने वाले व्यक्ति है ना, वही ज़्यादा मूर्ख और जलील की ज़िंदगी जी रहा। कृपया भारत को बचाए, जियो और जीने दो। जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी, सत श्री अकाल, आदाब, जय जोहार।